होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है आज का प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और शुरू करते हैं आज का विचार। आज का विचार कहता है, आप कितने भी योग्य हों, लेकिन जब तक आप मिलने वाले अवसरों का लाभ नहीं उठाते हैं, तब तक आपकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि बात बहुत सिंपल है दोस्तों, आप योग्य हैं, लेकिन योग्य तभी हैं जब आप अवसरों का लाभ उठाते हैं, वरना आप उस योग्यता को दुनिया को दिखा नहीं पाएंगे, खुद को भी दिखा नहीं पाएंगे और उस चीज से कोई चीज कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि आपको अवसर मिलने पर उसका लाभ उठाना है और अपनी योग्यता को दर्शाना है। तो दोस्तों ये था आज का विचार। अब रुक करते हैं हम दिल की बात की ओर। दिल की बात में अपने लाइफस्टाइल यानी अपनी जीवन शैली को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे और अपने आप को निखार सकते हैं, खुद की पर्सनालिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम अपनी जीवन शैली को और क्या करें कि और बेहतर बन जाए। सबसे पहले कोई वाद्य बजाएं। दिमाग के तमाम हिस्सों में मजबूत संबंध विकसित किए जा सकते हैं। अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो दिन भर में कुछ वक्त वाद्य बजाने के लिए जरूर निकालें। दरअसल संगीत श्रवण से लेकर वाद्य पर उंगलियां फिराने तक हर गतिविधि दिमाग के तमाम हिस्सों में आपसी कनेक्शन को और मजबूत बनाने का काम करती है। नंबर 2, नई भाषाएं सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसे में उम्र चाहे कोई भी हो, हमें सदैव नई भाषाएं सीखते रहना चाहिए, क्योंकि नई भाषा को सीखना मस्तिष्क के लिए किसी व्यायाम से कम नहीं है। नंबर 3, अच्छी नींद लीजिए। दिमाग को स्वस्थ रखने में नींद का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब आप सोते हैं उस वक्त शरीर दिमाग से टॉक्सिन की सफाई कर देता है। अगर आप अपने मस्तिष्क की हिफाजत करना चाहते हैं तो रात को पूरी नींद अवश्य लें। उपकरणों की जानकारी हासिल करें। आज के दौर में कंप्यूटर चलाने से लेकर इंटरनेट पर चीजें खोजने तक हर चीज की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग और बाजार से जुड़े कामों की उचित जानकारी हासिल करके हम न सिर्फ जिंदगी को आसान बना सकते हैं, बल्कि दिमाग की कसरत भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, कई काम एक साथ करने से भी दिमाग तेज दौड़ता है। दिन भर में कुछ समय मल्टीटास्किंग करने से दिमाग की कसरत होती है, मगर ज्यादा देर तक ऐसा ना करें, अन्यथा तनाव की स्थिति पैदा होने का खतरा बना रहता है। दिनचर्या में लाए विविधता। एक ही तरह की दिनचर्या से दिमाग अत्यधिक उपेक्षित महसूस करने लगता है। ऐसे में विविधता भरे रूटीन को आजमाएं। काम के मध्य कुछ देर एक्सरसाइज दिमाग को तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं। मेडिटेशन करें। सांस को लेकर कुछ देर रोकें और फिर निकालें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिमाग को तंदुरुस्त रखने का सबसे आसान और किफायती तरीका है। इसके अलावा योग हमें नकारात्मक भावनाएं, झुंझलाहट और चिंता से भी मुक्त कराता है। साथ ही आत्मविश्वास, एकाग्रता और स्मृति को बढ़ाता है। और आखिर में लेख लिखें। अगर आपको लिखने का शौक है तो रोजाना कुछ वक्त लिखने के लिए जरूर निकालें। प्रतिदिन पत्रिकाओं में छपने वाले लेख को अपने विचारों के हिसाब से लिखने की कोशिश करें, ताकि दिमाग के नए विचारों और शब्दों का संग्रहण हो पाए। तो दोस्तों इन सारी चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं और इन सारी चीजों को आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जीवन शैली में बढ़ोतरी होना तय है। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से कुछ चीजों को करना शुरू करने वाले हैं। मैं जो करूंगा, मतलब कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूं, लेकिन मैं देखिए सब सच बताऊं तो मेरी एक भाषा सीखने की इच्छा तो है। मैं जापानीज सीखता था बहुत साल पहले, लेकिन मैं दोबारा कोई भाषा सीखना चाहता हूँ और मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। जापानीज सीखता था आरिगातो गोजाइमास, मतलब थैंक यू वेरी मच। आनाता वा तोतेमो ओत्सुकुशी देशु, मतलब कि आप बहुत खूबसूरत हैं। खैर
ये तो और बात है, लेकिन मैं ये करने वाला हूँ और लेख लिखूंगा। रोज अपने दिन भर का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था वो लिखने की कोशिश करूंगा आज से ही। दोस्तों अब रुक करते हैं हम कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक संदेश, और वो संदेश है कि याद रखिए केवल अल्ट्राटेक सीमेंट ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। तो चलिए अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी है गौरैया, चूहा और एक शिकारी की। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक जंगल में गौरैयों का झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था। तभी उनकी नजर पास के एक अनाज से भरे खेत पर पड़ी। जल्द ही वे सभी गौरैयों ने खाने के लिए नीचे उड़ान भरी और फिर पेट भरकर भोजन किया। जैसे ही वो सभी उड़ने के लिए ऊपर उठे, उन्हें महसूस हुआ कि ये जाल था। उनके पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। जब वे अपने आप को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी धीरे धीरे उनकी ओर चला आ रहा था। गौरैयों के नेता ने कहा, रुको, संघर्ष मत करो, बस मेरी बात सुनो। चलो एक साथ उड़ते हैं और मैं हमें अपने दोस्त चूहे के पास ले जाऊंगा। वो हमें इस जाल से जरूर आजाद करवा देगा। वो हमें इस जाल से जरूर आजाद करवा देगा। जैसे ही शिकारी चिल्लाया, गौरैया एक साथ जाल को लेकर आकाश में उड़ गई। वे सभी जंगल की ओर उड़ गए जहां एक छोटा चूहा रहता था। अब गौरैया के नेता ने कहा, उस पेड़ की तरफ उड़ो, वहां पे मेरा नन्हा दोस्त रहता है। गौरैयों का झुंड सीधा उस पेड़ की तरफ उड़ा और तब जाकर गौरैयों के नेता ने अपने दोस्त को आवाज लगाई, अरे नन्हे चूहे, जरा मेरे पास आओ और हमारी मदद करो। ये बात सुनकर वो छोटा चूहा अपने बिल से निकलता है और तुरंत गौरैया के नेता से मिलता है और उनको देखकर वो सारा बात अपने आप समझ जाता है। बस एक ही पल में फटाफट वो सारे जाल को कुतर देता है और सारे गौरैया जो है वो आजाद हो जाते हैं। उनके नेता ने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और वो लोग सभी उड़ के कहीं और चले गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें जो सीख मिल रही है वो जग जाहिर है। इसका मतलब कि हमें एकता पर विश्वास करना चाहिए और कोई भी समस्या अगर एकता के साथ मिलकर उसे हल करने की कोशिश की जाए तो उसका हल पक्का निकलता है। एकता में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। ये थी आज की कहानी। अब मैं आपको एक रोचक तथ्य सुनाने वाला हूँ। दोस्तों आज का रोचक तथ्य कहता है कि दुनिया की सबसे लंबी गुफा, जी हाँ, दुनिया की सबसे लंबी गुफा पता है कहाँ पर है? ये है वियतनाम में। और ये गुफा इतनी लंबी, इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक नदी, एक जंगल और पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा होगा। वो लगभग समझिए एक छोटे से गांव जितना बड़ा है। वो नदी भी है, जंगल भी है और एक इकोसिस्टम भी है। मतलब वहां अंदर बहुत सारे प्राणी रहते हैं और बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। दोस्तों इसी बात पर अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.